महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बलबीर गिरी का नाम लिखा है, लेकिन उनकी वसीयत में आखिर क्या है? और इसकी पड़ताल के लिए मैं पहुंचा हूं प्रयागराज में ऋषि त्रिवेदी जी के पास, जो कि बाघंबरी मठ के वकील हैं। ऋषि जी, आप वकील हैं, वसीयत कब लिखी गई और किसके नाम पे लिखी गई? कौन उत्तराधिकारी हो? महंत जी ने 3 वसीयतें की थी। पहली वसीयत उन्होंने 7 जनवरी 2010 को किया था, जो मैंने नहीं कराई थी। 29 अगस्त 2011 को किया, जो मैंने कराई। फिर आखिरी वसीयत उन्होंने 4 जून 2020 को किया, बलबीर गिरी के पक्ष में। 2010 में किसके पक्ष में था, 2011 में किसके पक्ष में था और 2020 में किसके पक्ष में? 2010 की वसीयत जो थी वो बलबीर गिरी के पक्ष में थी, 2011 की वसीयत आनंद गिरी के पक्ष में थी और 2020 की वसीयत फिर से बलबीर गिरी के पक्ष में थी। क्या कुछ लिखा है मेन, अगर हाईलाइट बता दें? 2010 की वसीयत में उन्होंने लिखा कि हम बलबीर गिरी जी के कार्यों से, उनके धर्म के प्रचार और उनके धर्म के प्रति आस्था से संतुष्ट हैं, इसलिए इनको हम अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। 29 अगस्त 2011 को उन्होंने ये कहते हुए हमसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि बलबीर गिरी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यात्राएं कर रहे हैं, वो मठ का न कोई प्रबंधन कर रहे हैं न मठ के कार्यों में कोई सहयोग कर रहे हैं, तो मैं उनको हटाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी जी को उस समय कहा कि नहीं, आनंद गिरी जी को बना दिया जाए। आनंद गिरी जी को उन्होंने बस अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और आनंद गिरी जी भी उनके साथ सहयोग करके कार्य करने लगे। लेकिन आनंद गिरी जी और महंत जी के बीच इस कदर मनमुटाव हो गया कि वो एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिए और कई विवाद बीच में आते रहे। अंत में उन्होंने 4 जनवरी 2020 को फिर एक अपनी वसीयत की और उस वसीयत में दोनों अन्य वसीयतों के बारे जिक्र करके उनको निरस्त मंसूख कराया, लिखा और लिख करके लिखा कि महंत आनंद गिरी भी अब धर्म के प्रति, मठ के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका कार्य निंदनीय हो गया है, इसलिए मैं उनको हटाता हूँ और मैं बलबीर गिरी जी को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। ये जो वसीयत की कॉपी है, ये किसके किसके पास है? वसीयत की मूल कॉपी तो महंत जी के पास ही थी, फोटो कॉपी हमारे पास भी है, जो मैं चूँकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है उसी दिन महंत जी के सुन करके मैं बड़ी तेज़ी से निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मैं अभी तुरंत उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैं कल तक मैं उपलब्ध करा दूंगा। बताइए, संपत्तियों में क्या क्या है उसमें, वसीयत में? संपत्तियों में उनके पास गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है और संपत्तियां हैं, ज़मीन है, बाग है। इनके पास कौशाम्बी से लेकर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज में ही 200 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। ये जो डेटा है जो आप 200 करोड़ बता रहे हैं, ये कहीं वसीयत में मेंशन है या आप अपना एक एनालिसिस कर? हम उनकी संपत्तियों का जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर बता रहे हैं, बाकी कहीं लिखा पढ़ी में नहीं है। वो सारी अलग अलग, कौशाम्बी में है, मेजा में है, आम का बाग है, बांदा में है, हरिद्वार में है, उज्जैन में है और यहाँ प्रयागराज के पास भी इतनी संपत्तियाँ हैं। तो बैंक बैलेंस कितना रहा होगा उस वक्त? बैंक बैलेंस की बहुत जानकारी नहीं है, लगभग बैंक बैलेंस भी उनका 40-50 के आसपास ऊपर ही होगा, करोड़। 40-50 करोड़ बैंक बैलेंस उस वक्त था, 1-1.5 साल पहले? नहीं, आज की डेट में भी लगभग मेंटेन कर रखा था उन्होंने। नहीं, मैं वसीयत के टाइम की बात पूछ रहा हूँ। अभी का भी आप अपडेटेड हैं? अभी का नहीं, अभी तो इधर 3 महीने से महंत जी सिर्फ बात करते थे और ये कहते थे मिलना है, बात करना है और कुछ बात करनी है वकील साहब, अब बताइए कब आ जाऊं। तो हम जब चाहे महंत जी आ जाएं, लेकिन महंत जी अपनी व्यस्तता के कारण मिल नहीं पा रहे थे। 50 करोड़ का बैंक बैलेंस आप कह रहे हैं, किसी एक बैंक में है या कई सारे बैंक? कई अलग अलग है, सब काफ़ी बैंक हैं उनके पास। ये मैंने उनके द्वारा जो बताया गया मैं बता रहा हूँ, मुझे और कोई लिखा पढ़ी जानकारी नहीं है। उन्होंने ही बताया, क्योंकि वो सनातन धर्म को लेकर के 1500 से 1000 आदमी पर डे उनके यहाँ खाना खाते हैं। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल पंप को लेकर के भी कुछ चर्चा हो रही थी? हाँ, उसको लेकर के ये था कि एक मठ में ही एक बाहर की तरफ, एक दाहिने तरफ, एक गेट के दाहिने तरफ ही संपत्ति थी, जिसका लीज आनंद गिरी के पक्ष में 30 साल के लिए था। कब हुआ था लीज? अब 30 साल के लिए था, याद नहीं है इस समय, पेपर हमारे पास रखे हैं। लगभग कुछ आइडिया? जून में ही उन्होंने कैंसिल कराने के लिए हमसे पेपर तैयार कराए थे, हमने पेपर तैयार किया था। सारे पेपर तैयार हो जाने के बाद हमने महंत जी को सूचना भी दिया था। उन्होंने कहा बातचीत चल रही है, हम बताते हैं। फिर उन्होंने आखिरी में कहा आनंद गिरी
अब अपने बात से पलट गए हैं, वो लीज कैंसिल नहीं कराना चाहते हैं। तो और कोई तरीका बताए? हमने कहा महंत जी ये मुकदमा करना पड़ेगा। कहा अच्छा ठीक है हम बताते हैं। उसके बाद से इस बारे में हमारी बहुत फिर कितनी ज़मीन है पेट्रोल पंप वाली? 30 ये गेट के बगल वाली ज़मीन है, पूरे यहाँ से लेके जहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी। गौशाला वाला हिस्सा? गौशाला नहीं, गेट के ठीक दाहिनी तरफ, वो से लेके पीछे की तरफ से। तो वो कैंसिल नहीं हुआ था अभी, यानी आनंद गिरी के ही नाम पे? आनंद गिरी के ही नाम है वो, लीज 30 साल की है। तो ये अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन मिला है, सीबीआई अगर आपको बुलाती है तो ये सारा कुछ वसीयतनामा लेकर के आप सीबीआई के पास जो मेरे पास पेपर है मैं ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को दूंगा, क्योंकि महंत जी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी थे। उन्होंने अखाड़ों को, मठ को रसातल से उठा के आसमान में पहुंचाया है। जिन्होंने जो ख्याति उन्होंने मठ को अपनी गद्दी पर रहते हुए किया, उतना किसी महंत ने नहीं किया था। अच्छा, कानूनन उत्तराधिकारी कौन होगा? कानून उत्तराधिकारी उनके सिर्फ बलबीर गिरी ही होंगे। और निरंजनी अखाड़े के जो महंत कह रहे हैं कि नहीं साहब अभी पंच परमेश्वर तय करेंगे, वो अखाड़े वाले अपना तय करेंगे उनको किसको करना है, लेकिन अखाड़ों से इससे कोई मतलब। मठ का जो उनका जो इतिहास कहता है जिससे वो तय होते रहे, वो सिर्फ वसीयत से ही तय होते रहे। सिर्फ एक मान्य है, अंतिम वसीयत 4 जून 2020 की है। अगर पंच परमेश्वर किसी का नाम घोषित करते हैं तो क्या वकील के तौर पर आप उसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में? अगर बलबीर गिरी जी हमारे पास आएंगे तो हम जरूर चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो मठ का बाइलाज है वो सिर्फ वसीयत के आधार पर तय होता है, किसी पंच परमेश्वर पर नहीं तय होगा। क्योंकि मठ जो है ये मौरूसी संपत्ति है, इसका जो स्वामी होगा वो जमीन खरीद और बेच सकता है, अन्य जगह ऐसी सुविधा नहीं है। अच्छा, एक लास्ट तकनीकी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बलबीर गिरी क्या महंत जी के निधन के तुरंत बाद से उत्तराधिकारी बन गए कानूनन, या उसके लिए कोई औपचारिकता निभानी होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया उनको अभी करनी होगी? नहीं, वो तो बने हुए हैं। अगर कोई चैलेंज करता है तो उसको देखा जाएगा, वो तो हैं ही। इसीलिए तो वसीयत की जाती है कि हमारी वसीयत अंतिम वसीयत है और यही मान्य होगी। तो ऋषि त्रिवेदी जी थे जिनका दावा है कि उनके पास वसीयत की कॉपी है और उस वसीयत के मुताबिक मठ का उत्तराधिकारी बलबीर गिरी ही होंगे। और साथ ही ये भी दावा है कि मठ की संपत्तियां लगभग 200 करोड़ के आसपास की हैं, जिसमें गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, ज़मीन है, बाग हैं, और ये संपत्तियां किसी एक ज़िले में नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग ज़िलों में फैली हुई हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।